हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ये सीखेंगे कि H2O2 का नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसको आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे और एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो H2O2 का जो बॉटल मार्केट में अवेलेबल होता है उसमें जो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ मेंशन्ड होता है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, 20 भी 10 भी इस फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, और कभी कभी यहाँ पर ये दिया हुआ रहेगा ग्राम पर लीटर के फॉर्म में भी दिया हुआ रहेगा। ग्राम पर लीटर के फॉर्म में दिया रह सकता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है। तो आपस में हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, जानते हो कि H2O2 जो होता है, ठीक है, ये डिकम्पोज करता है आपस में H2O और O2 के फॉर्म में। H2O लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H2O भी लिक्विड फॉर्म में है, और O2 जो दिया हुआ रहेगा गैस के फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग इसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये मेंशन नहीं करेंगे, इसको बैलेंस्ड करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम को मिली इक्विवेलेंट मेथड से प्रोसीड करेंगे। मिली इक्विवेलेंट का जो लोग को नहीं पहले से पढ़े हो, ठीक है, तो यूट्यूब के साइट पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर दिया हुआ है, तो मिली इक्विवेलेंट का वीडियो को कई एक बार देख लेना उसको। देखो, इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा, बैलेंस फैक्टर ऑफ H2O2, बैलेंस फैक्टर ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2। H2O2 का बैलेंस फैक्टर 2 होगा और O2 का बैलेंस फैक्टर ऑफ O2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, O2 का बाई कन्वेंशन 4 होता है। इसमें 2-3 कंडीशन आता है, Cl2 का, O2 का, H2 का। ठीक है, H2O2 का बैलेंस फैक्टर 2 और बैलेंस फैक्टर ऑफ O2 4। ये दिमाग में भी रखना है इसको। ठीक है, अगर पहले से मूल कंसेप्ट ये सब नहीं जानते हो तो ये रखना है बैलेंस फैक्टर। तो H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मेंशन होगा और यहाँ पर सर्टेन वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 100 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो H2O2 का बॉटल दिया हुआ है 100 मिलीलीटर का है। ये 20 वॉल्यूम का हो सकता है, 10 वॉल्यूम का हो सकता है, 5 वॉल्यूम का हो सकता है, etc। तो एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसके कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग स्पेशली यूज करते हैं H2O2 के लिए। और यहाँ पर बोल सकते हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लोग नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मोलरिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ग्राम पर लीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो, इसका जरूरत कहां पर होगा, तो ये बहुत सारे चैप्टर में इसका जरूरत होता है। परऑक्साइड का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, लाइक मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, और इसका प्रॉब्लम हाइड्रोजन जो चैप्टर होता है, तो हाइड्रोजन चैप्टर में भी H2O2 के बारे में पढ़ना होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो H2O2 के बारे में इन डिटेल हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सीखेंगे कि H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीन्स क्या होता है। देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीन्स क्या होता है कि ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये O2 मिल रहा है। तो अगर 20 भी हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब कि इसका अगर 100 मिलीलीटर H2O2 का हो तो इसके पास कैपेसिटी होगा कि इसका 20 टाइम्स ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, 20 टाइम्स। यानी अगर इसका 100 मिलीलीटर है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 20 मिलीलीटर O2 बाहर निकलेगा। अगर इसका 1 लीटर होगा तो 20 लीटर O2 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब कहोगे कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि दोनों का फेज अलग अलग है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। तो अगर फेज चेंज होता है तो वॉल्यूम में लार्जर चेंज होता है। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमारे पास, मान के चलो कि अगर हमारे पास 1 मोल H2O दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, तो 1 मोल H2O दिया हुआ रहेगा,
तो इसका वेट कितना होगा, तो वेट कितना होगा 18 ग्राम। और इसको लिक्विड के फॉर्म में इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 18 मिलीलीटर H2 हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग देखें एसटीपी कंडीशन पर, देखें एसटीपी कंडीशन पर H2O के वॉल्यूम को, तो H2 का वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसका फेज चेंज हो रहा है, पहले ये लिक्विड के फॉर्म में था, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में था और ये कन्वर्ट किस फॉर्म में हो गया, वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो H2O2 दिया हुआ है लिक्विड के फॉर्म में है और O2 जो मिल रहा है ये किस फॉर्म मिल रहा है, गैस के फॉर्म मिल रहा है। तो तुमसे अगर ये पूछा जाए कि 20 वॉल्यूम H2O2 का मीन्स क्या होगा, चाहे 10 वॉल्यूम H2O2 दिया हुआ रहेगा उसका मीन्स क्या होगा, तो 20 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम कुछ भी रहेगा तो जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ रहेगा उतना टाइम्स O2 का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, देखो 20 वॉल्यूम H2O2 मीन्स इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लीटर अगर दिया हुआ है ऑफ H2O2, 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 20 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। ठीक है, अगर इसका 1 मिलीलीटर दिया हुआ रहेगा तो 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 20 मिलीलीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। ठीक है, अगर इसका V मिलीलीटर मान लेते हो तो V मिलीलीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 20 V O2 एट एसटीपी। अभी बतलाया कि H2O2 डिकम्पोज करने के बाद ये प्रोड्यूस करता है H2O और O2, इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे मिली इक्विवेलेंट मेथड में, नो नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, नो नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन का जरूरत नहीं है। तो ये बोल सकते हो कि जितना मिली इक्विवेलेंट H2O2 डिकम्पोज कर रहा है उतना ही मिली इक्विवेलेंट O2 का फॉर्मेशन होगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड, जितना वो डिकम्पोज करेगा इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ O2। ठीक है, अब देखो कोई भी एक कंडीशन मानकर बना सकते हो, जैसे 1 लीटर मान के बना सकते हो, ठीक है, इसको मानकर बना सकते हो, इसको मानकर बना सकते हो, सबका आंसर एक ही आएगा। तो अगर मान के चलो हम लोग 1 लीटर वाला कंडीशन मान रहे हैं तो देखो मिली इक्विवेलेंट का जो सजेस्टेड फॉर्मूला है जो बतलाए हैं, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या क्या फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, ऑलवेज दिमाग में रखना है, मोलरिटी मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, नंबर ऑफ मिलीमोल अगर दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ मिलीमोल मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर। ठीक है, और भी जो रिलेशन है मिली इक्विवेलेंट का बतलाए थे उसको देख लेना है। तो अभी हम लोग को नॉर्मलिटी निकालना है और ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्मलिटी मोलरिटी के बीच क्या रिलेशन होता है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 ये नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर दिया हुआ है। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ O2 निकालना है। बतलाए थे कि अगर इसका 1 लीटर होगा तो 20 लीटर प्रोड्यूस करेगा, तो इसका हम लोग मोल निकाल सकते हैं और मोल को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन इट कन्वर्टेड इनटू मिलीमोल।
मोल को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मोल हमारे पास कितना है, 20 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 मोल आ गया। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए मिली मोल, और इसका बैलेंस फैक्टर बतलाया 4। देखो ये 1000 कैंसिल आउट हो गया और ये 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा 5.6। तो नॉर्मलिटी पूछा जाए कितना आ गया, तो नॉर्मलिटी आ गया 20/5.6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.58। तो ऐसा हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, 1 मिलीलीटर में करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, 20 मिलीलीटर में करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। यानी फाइनल रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा, ओनली फॉर H2O2। ठीक है, ओनली फॉर H2O2 की अगर नॉर्मटी निकालना है इसका, तो जो नॉर्मटी निकालेंगे ये बराबर किसका होगा, जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा इसको 5.6 से अगर डिवाइड कर लेते हो तो ये नॉर्मटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि केवल 1 लीटर में ही ऐसा आ रहा है, अगर 1 मिलीलीटर में भी बनाएंगे तब भी क्या होगा, सेम आंसर आएगा। देखो अभी 1 मिलीलीटर वाला कंडीशन बतला रहे हैं कि 1 मिलीलीटर से कैसे सेम आंसर आएगा। H2O2 का अगर 1 मिलीलीटर है तो ये प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 20 मिलीलीटर ऑफ O2 एट STP। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ O2। इसलिए इसको अब देखो यहाँ पर नॉर्मटी मल्टीप्लाई वॉल्यूमीटर, नॉर्मटी वॉल्यूमीटर में चाहिए 1 दिया हुआ है और इसमें 20 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम 20 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम जिस कंडीशन पर रखेंगे मोलर वॉल्यूम भी उसी कंडीशन पर रखेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर 22.4। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, लीटर के फॉर्म में होना चाहिए, और 22.4 ये भी लीटर के फॉर्म में होता है। ऊपर अगर मिलीलीटर है तो नीचे मिलीलीटर रखेंगे, चाहे मिलीलीटर है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। जब लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर 22.4 लिखे, ये कन्वर्ट किस में हो गया, मोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कन्वर्ट हो गया मिली मोल में, और इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, तो इट्स बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू 4। देखो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, यहाँ पर कितना आ गया 5.6। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 20/5.6 3.58। ठीक है, तो प्रूव हो गया। कहीं पर भी ऐसा निकालोगे तो जब भी नॉर्मलिटी निकालना होगा और H2O2 के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो 5.6 से डिवाइड कर देंगे, नॉर्मलिटी आ जाएगा। ये बताया कि H2O2 का बैलेंस फैक्टर 1 होता है, बैलेंस फैक्टर 2 होता है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मलिटी निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मोलरिटी में अगर कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट कर सकते हो, मोलरिटी मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बैलेंस फैक्टर होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मलिटी उल्टा बोल सकते हो कि अगर मोलरिटी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और हमारे पास नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलरिटी को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मलिटी मिल गया। जैसे मान के चलो कि हमारे पास 20 भी H2O2 दिया हुआ है, तो इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी 20/5.6 तो हो गया 3.58। अब इसका अगर हम लोग मोलरिटी निकाल लें तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो 3.58 इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1.79। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा। नॉर्मलिटी मोलरिटी अगर पता चल गया तो फिर हम लोग इसको ग्राम पर लीटर में निकाल सकते हैं।
ग्राम पर लीटर में निकालने का क्या तरीका होता है? देखो, मोलरिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट हर सॉल्यूशन के लिए अप्लाइड है। ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? ग्राम पर लीटर के फॉर्म में। फिर उसके बाद नॉर्मलिटी दिया हुआ रहेगा, इसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम पर लीटर के फॉर्म में। और परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम अगर निकालना है, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो जितना ग्राम पर लीटर दिया हुआ रहेगा, उस ग्राम पर लीटर इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम रहेगा सब बना सकते हैं। जैसे टिपिकल प्रॉब्लम रिडॉक्स टाइट्रेशन का दे रहे हैं, उसको हम लोग देखो कैसे इजीली बना सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 मिलीलीटर ऑफ H2O2 reacts with 158 gram KMnO4 in acidic medium. In acidic medium, calculate नॉर्मलिटी, बी में मोलरिटी, सी में ग्राम पर लीटर और डी में परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2। इतना चीज पता करना है। 100 मिलीलीटर H2O2 दिया हुआ है, इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ हो रहा है। जब KMnO4 के साथ हो रहा है तो हम लोग को पता है ये करना होगा, इसका नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज स्ट्रेंथ, वेट बाय वॉल्यूम कितना होगा ये पता करना है। देखो, H2O2 का रिएक्शन KMnO4 के साथ हो रहा है, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस्ड करने का कोई जरूरत नहीं मिलीकरण मेथड में, तो हम लोग लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ये लिखिए। H2O2 का वॉल्यूम दिया हुआ हमारे पास 100 दिया हुआ है, इसका नॉर्मलिटी निकालना है। वेट दिया हुआ है, वेट से मिली इक्विवेलेंट निकालना है। वेट से मिली इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है? देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000। तो नॉर्मलिटी और इसका वेट दिया हुआ है 158, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 158 ही आएगा। और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 158, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और 31.6 मल्टीप्लाई 1000। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000, ये देखो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो नॉर्मलिटी हम लोग निकाल सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो गया 50, इसका नॉर्मलिटी हो गया। ठीक है, तो नॉर्मलिटी जब मिल गया तो इससे हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अभी बताया कि क्या रिलेशन होगा, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6। तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, जो कि आ गया कितना 50, और 50 मल्टीप्लाई 5.6। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी दिया हुआ है, इससे मोलरिटी अगर निकालना है तो मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी कितना हो जाएगा 50 बाई इसका वैलेंस फैक्टर कितना है, तो वैलेंस फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, तो 25 m हो जाएगा। मोलरिटी हो गया। अब ग्राम पर लीटर अगर निकालना है तो ग्राम पर लीटर निकाल सकते हो। ग्राम पर लीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? बतलाए थे कि नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर होता है, और ग्राम पर लीटर निकालेंगे
तब क्या करेंगे कि जितना नॉर्मटी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। तो इसका नॉर्मटी कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और इसका इक्विवेलेंट वेट H2O2 का देखोगे मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 34 में 2 से डिवाइड कर देंगे 17, तो इतना हो जाएगा ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, ये बतला चुके हैं कि अगर ग्राम पर लीटर दिया हुआ रहेगा और इसमें परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है तो 50/17 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसानी से प्रॉब्लम बना सकते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन का काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसमें मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 करेंगे। डाटा क्या दिया हुआ है, तो डाटा 100 मिलीलीटर दिया हुआ है H2O2 का, इसका नॉर्मटी निकालना है, नॉर्मटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसका मिली इक्विवेलेंट तो 158, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 31.6, ए इसका क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000, वेट बाय इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 1000, इसको कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 नॉर्मटी 50 हो गया, मोलैरिटी बैलेंस फैक्टर से डिवाइड करके निकाल लिए। ठीक है, नॉर्मटी निकाल लिए, फिर मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल कर ग्राम पर लीटर, और फिर उसके बाद परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मिली इक्विवेलेंट में जो दिक्कत आया होगा, तो मिली इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है, ठीक है, उसको देख सकते हैं।